नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रसव पूर्व जांच के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रसव पूर्व जांच गर्भवती महिला की नियमित जांच को कहते हैं और ये जांच हम नियमित अंतराल पर महिला और बच्चे की सेहत को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। समय समय पर महिला और बच्चे की जांच होने से महिला में होने वाले जोखिमों जैसे कि एनीमिया और उच्च रक्तचाप के बारे में हमें समय से पूर्व जानकारी मिल जाती है और बच्चे में अपर्याप्त या धीमी गति की वृद्धि के बारे में हमें पता चल जाता है, जिससे कि हम बच्चे का और महिला का डिलीवरी प्लान है वो टाइम से पहले रेडी कर सकते हैं और रेफरल फैसिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत स्वस्थ रहे, अच्छी रहे। प्रसव पूर्व जांच से पहले हमें जो भी आर्टिकल्स चाहिए वो हमें आर्टिकल्स पहले से ही तैयार करके रखने हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो आर्टिकल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रसव पूर्व जांच के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें फीटोस्कोप चाहिए, टेप मेजर चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, वॉच चाहिए, हमें 2 बॉल चाहिए, एक बॉल में कॉटन बॉल्स के लिए और एक बॉल में गॉथ पीसेस के लिए, किडनी ट्रे, पेपर बैग, बीपी एपरेटस, टॉवेल, ये सब चीजें हमें जांच करने के लिए चाहिए। नमस्ते, बैठिए। चलिए बैठिए। कैसे हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? रोली मैम। रोली, ये आपका कौन सा बच्चा है? दूसरा बच्चा है मैम। आखिरी महीना कब आया था आपका? शायद पिछले साल 15 दिसंबर मैम। इससे पहले कोई बच्चा खराब तो नहीं हुआ है? नो मैम। इससे पहले जो बच्चा है आपका अच्छे से है? यस मैम। उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है? यस मैम। इससे पहले वाले जो बच्चा हुआ था उसमें नीचे से खून आने की कोई समस्या तो नहीं हुई थी? नो मैम। हाई बीपी? नो मैम। शुगर की परेशानी? नो मैम। कोई भी परेशानी नहीं? नो मैम। अच्छा, और जैसे कि आपको खुद को टीबी, अस्थमा, डायबिटीज ये सब की समस्या पहले तो नहीं रही है? नो मैम। आपके घर में किसी को ऐसी कोई समस्या है? नो मैम। ये बोतल लीजिए, इसमें जो है आपको अपनी पेशाब लेके आनी है, क्योंकि हम पेशाब की शुगर और प्रोटीन के लिए जांच करेंगे और अभी हम आपके पेट की जांच करेंगे। तो पेट की जांच करने से पहले आपका जो ब्लैडर है वो पूरा खाली होना चाहिए। आप जो है अभी जाके अपना पूरा ब्लैडर खाली करके आइए और इसमें पेशाब लेके आइए, ठीक है? अब हम वेट चेक करेंगे ना आपका, इस पे खड़े हो जाइए। ठीक है, हट जाइए अब आप। 146। चलिए, आपका बुखार नापना है, आप इसको अपने बगल में रख लीजिए। जीभ दिखाइए अपनी। रोली, अब मैं आपके स्तनों और पेट की जांच करूंगी, है ना? अभी हम चलते हैं जांच के लिए। आ जाइए। अब हम मदर के स्तनों की जांच करेंगे। मदर के स्तनों की जांच हम डिटेक्टेड निप्पल का पता लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर निप्पल डिटेक्टेड होगा तो उस केस में क्या है, जब महिला की डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद में माँ को बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि फंडल हाइट कैसे नापते हैं। फंडल हाइट नापने के लिए जो लाइन अम्बिलिकस से जा रही है उस पे हम 24 हफ्ते मान के चलते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके अम्बिलिकस तक के पोर्शन को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो ये वाला भाग है जहाँ पे हमने ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ पे हम 12 हफ्ते मान के चलते हैं और यहाँ से इस वाले पे हम 16 हफ्ते मान के चलते हैं, यहाँ 20 हफ्ते मान के चलते हैं और यहाँ 24 हफ्ते मान के चलते हैं। और हम क्या करते हैं, अम्बिलिकस से लेके
जो जिफी स्टर्नम का पोर्शन है इसको भी हम 3 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो अम्बिलिकस पे हम 24 हफ्ते लेते हैं, तो अम्बिलिकस से 24 हफ्ते लेने पे जो ये वाला जगह है अगर यहाँ पे है तो हम इसको 28 हफ्ते मानते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको 32 हफ्ते मानते हैं और यहाँ पे हम इसको 36 हफ्ते मानते हैं। 36 हफ्ते के बाद में जो 40वां हफ्ता होता है वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है 40 हफ्ते की उम्र में क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। तो नीचे की तरफ आने से क्या होता है, जो ये फंडल हाइट है वो क्या होगी, वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। लेकिन अंतर क्या होगा कि 36 हफ्ते में क्या है, ये जो फ्लैंक्स हैं साइड के ये खाली थे, लेकिन जब 40 हफ्ते में है फंडल हाइट तो कम हो रही है, लेकिन जो ये फ्लैंक्स हैं वो क्या होंगे, भरे हुए फ्लैंक्स होंगे। तो एब्डोमिनल पैल्पेशन करने से पहले सबसे पहले हम अपने हाथ को रब करेंगे, वार्म करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो यूट्रस है, एब्डोमेन है, इसको क्या करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे अगर ये सेंट्रलाइज नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एब्डोमेन को देखेंगे कि एब्डोमेन का साइज कैसा है, शेप कैसा है और उसकी आउटलाइन कैसी है, कोई प्रीवियस स्कार तो नहीं है, स्किन चेंजेस जैसे कि लीनिया नाइग्रा, स्टार ग्रेविडेरम के लिए चेक करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि फीटल मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन में देखेंगे। फंडल हाइट को नापने के लिए हम क्या करेंगे, तो जिफी स्टर्नम है वहाँ से हम अपने हाथ को सॉफ्टली रखेंगे। सॉफ्टली रखने के बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फील होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। और वहाँ पे रुकने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो फंडल हाइट है, जो पॉइंट हमें जहाँ पे रेजिस्टेंस फील हुआ वहाँ पे इंची टेप रखेंगे और वहाँ से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का हम पूरा फंडल हाइट लेंगे। फंडल हाइट लेने के बाद में हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ लेंगे। और जो एब्डोमिनल गर्थ है ये हम क्या करेंगे, ये अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के लेवल से हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो है इस तरीके से हम एब्डोमिनल गर्थ को लेंगे। फंडल हाइट और एब्डोमिनल गर्थ नापने के बाद में हम क्या करेंगे, फंडल पैल्पेशन करेंगे। पहला ग्रिप फॉलो करेंगे, फंडल ग्रिप, फंडल पैल्पेशन करेंगे। जो फंडल पैल्पेशन है वो हम किस लिए करते हैं, वो हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फीटस का पोल है, मतलब कूला है या फिर सर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसे ऐसे पैल्पेट करते हैं और ऐसे करने पे अगर हमें यहाँ पे सॉफ्ट फील होगा इसका मतलब यहाँ पे बच्चे का कूला है, और अगर यहाँ पे हमें हार्ड फील होगा इसका मतलब यहाँ पे बच्चे का सर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का कौन सा लाई है, कौन सा प्रेजेंटेशन है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, लेटरल ग्रिप पे आते हैं। तो लेटरल ग्रिप पे आते हैं, लेटरल ग्रिप करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब हम पैल्पेट करते हैं तो एक हाथ हमें क्या करना, फिक्स रखना है और एक हाथ से फिंगर से पैल्पेट करना है। और अगर इस साइड का पैल्पेशन हो गया है तो फिर से हमें इस हाथ को फिक्स रखना है, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, पैल्पेट करना है। पैल्पेट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें इरेगुलर सा फील होगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लिम्स है, और जहाँ पे हमें फील होगा कि रेगुलर है, फर्म है, इसका मतलब वहाँ पे बैक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस साइड में बैक है, किस साइड में लिम्स है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इस हाथ से पहले हम फील करते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर सॉफ्ट है और साइज बड़ा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कूला है, ब्रीच हो सकता है, और अगर यहाँ पे हार्ड फील हो रहा है तो वो क्या होगा, मीन्स हेड है। अब हमें यहाँ पे हेड में ये भी चेक करना, इसको ऐसे हिला के देखना है। हिला के देखने पे क्या रहेगा कि ये हम यहाँ पे ये चेक कर पाएंगे कि हेड फिक्स हुआ है या नहीं फिक्स हुआ है, अगर या फिर फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, ये चेक करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे करके ये जो दोनों हाथ हैं उनको ऐसे करके अपनी उंगलियों को देखते हैं। अगर ये हमारी उंगलियां एक दूसरे से मिल पा रही हैं, अगर एक दूसरे से मिल रही हैं इसका मतलब क्या है कि हेड जो है वो इंगेज नहीं हुआ है, मीन्स हैंड जो है वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर ये जो उंगलियां हैं एक दूसरे से नहीं मिल पा रही हैं, हैंड्स जो है वो हमारे अगर डाइवर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंगेजमेंट हो चुका है।
अब हम बच्चे का फीटल हार्ट रेट सुनेंगे। तो एब्डोमिनल एक पैल्पेशन पे हमें ये मिला कि यहाँ पे बच्चे का बैक है। तो फीटल हार्ट हमें कहाँ पे सुनाई पड़ता है? फीटल हार्ट अगर हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उस केस में क्या होगा, अम्ब्लाइकस से लेके इलियक क्रस्ट, जो इलियक क्रस्ट होगा अम्ब्लाइकस से लेके इलियक क्रस्ट को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसके मिड पॉइंट पे हमें क्या होगा, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड हम उसको सुन पाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम फीटोस्कोप रखेंगे, फीटोस्कोप रख के हम इसको कान से सुनेंगे तो यहाँ पे हमें फीटल हार्ट रेट मिलेगा और ये पूरा जो है हम 1 मिनट के लिए पूरा 1 मिनट तक इसको काउंट करेंगे। एब्डोमिनल पैल्पेशन के बाद में हम फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे और फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम ये देखेंगे कि एडिमा तो नहीं है, वेरिकोसिटी तो नहीं है, ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद में हम क्या करेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज को चेक करेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम ये चेक करेंगे कि एडिमा तो नहीं होके रखा है या फिर वेन वेरिकोसिटी तो नहीं होके रखी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब पूरा एग्जामिनेशन हो चुका है, पूरी जांच हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, मदर को उतरने में हेल्प करेंगे। उतरने में हेल्प करने के बाद में फिर जो आर्टिकल्स हैं वो रिप्लेस करेंगे। आर्टिकल्स रिप्लेस करने के बाद में फिर हैंड वॉश करेंगे। लास्ट में जो भी फाइंडिंग्स हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे।